हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है। आज हम चैप्टर 14 स्टेटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.1 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको इससे पहले की वीडियोस में जो बताया गया, आपको मीन निकालने का तरीका बताया गया है ना। मीन निकालने के आपको दो मेथड बता दिए गए हैं। अब तीसरे मेथड की बारी है ना। आपने डायरेक्ट मेथड सीखा मीन निकालने का, स्टेप डेविएशन मेथड देखा, सॉरी आपने डायरेक्ट मेथड देखा मीन निकालने का, और अज्यूम्ड मीन मेथड देखा। डायरेक्ट मेथड के बाद अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना देखा। अब थर्ड मेथड हम आपको बताएंगे, क्या? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मीन निकालने के हमने आपको तीन मेथड बताए थे ना। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा था कौन सा? अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो दो मेथड तो हम बता चुके हैं। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना आप सीख चुके हैं, और अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना आप सीख चुके हैं। तो आप थर्ड मेथड आज सीखेंगे, कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन लिया हमने। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहां पे क्या कह रहा है? एक यहां पे देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, और इस टेबल में 50 वर्कर्स के डेली वेजेस का डेटा है। यानी 50 वर्कर्स के, 50 मजदूरों के डेली वेजेस, यानी डेली की जो उनकी मजदूरी है उसका डेटा यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो क्या रहा है आपसे? फाइंड द मीन, यहाँ देखिए फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब क्या करना है? उन 50 वर्कर्स का जो डेली वेजेस है उनका मीन निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल दी गई, डेली वेजेस इन रुपीज, यानी जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनकी यहाँ पे मजदूरी दी गई 100 से 120, 100 to 120, यानी 100 से 120 इनके बीच की मजदूरी पाने वाले कितने वर्कर्स हैं? 12। 120 to 40, 14। 140 to 160, यहाँ देखिए 120 to 140 कितने? 14। इसका मतलब क्या है? यानी कि 120 रुपए से 140 रुपए के बीच में मजदूरी पाने वाले कितने हैं? 14 मजदूर हैं, 14 वर्कर हैं। ऐसे यहां दिया गया 140 to 160, यानी 140 से 160 रुपए के बीच मजदूरी पाने वाले कितने हैं? 8 वर्कर्स हैं। ऐसे ही 160 to 180, यानी 160 से 180 रुपए वेजेस पाने वाले, मजदूरी पाने वाले कितने वर्कर्स हैं? 6। ऐसे 180 to 200, तो 180 से 200 रुपए तक मजदूरी पाने वाले, या कह सकते हैं 180 से 200 रुपए के बीच में कितने मजदूर मजदूरी पाते हैं? 10 मजदूर, या कह सकते हैं 10 वर्कर, है ना। ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है? इस टेबल से यहाँ पे 50 वर्कर्स जो हैं उनके डेली वेजेस जो दिए गए हैं, वहां में क्या करना है? स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, यानी जो वर्कर्स हैं उनके जो डेली वेजेस, यानी कि जो उनकी प्रतिदिन की दिहाड़ी है, उसका क्या करना है? हमें मीन निकालना है, उसका हमें एवरेज निकालना है। कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड, यानी मीन निकालने के तीसरे मेथड से हमें निकालना है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से आप निकालना जान के निकाल लेते हैं। दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड बताया, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी आप मीन निकाल लेते हैं। अब तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड हम बताने जा रहे हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या करेंगे आप? 6 वर्टिकल कॉलम बना लेंगे। ठीक है, क्यों बनाएंगे, किसके लिए हम बता रहे हैं। सबसे पहला वाला देखिए जो वर्टिकल कॉलम है उसमें रहेगा CI यानी क्लास इंटरवल, है ना। ये जो दिया गया है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160 एंड सो ऑन, ये क्या है? क्लास इंटरवल है ना। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स है। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो इसको हम दिखाते हैं किससे? FI से। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये डेटा लिख लेते हैं, ये दोनों चीजें तो दी गई, तो हम लिख ले रहे हैं इसको। क्लास इंटरवल दिया गया देखिए 100 to 120, 100 to कितना? 120, फिर उसके बाद 120 to 140, है ना। यानी कि बीच में कितने कितने डिफरेंस होता है? 100 to 120, यानी 20 का डिफरेंस बीच में। 120 to 140, 20 का डिफरेंस, है ना। यानी कि अब यहाँ पे आएगा 140 to 160, है ना। फिर आएगा यहाँ पे 160 to 180, फिर यहाँ पे आएगा आपका 180 to 200, 180 to 200। देखिए यही दिया गया होगा 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, है ना। चलिए, उसके बाद ये 5 फ्रीक्वेंसी भी दी गई है आपको। ये देखिए जितनी दी गई है लिख लेंगे। 12 है, 14 है, 8 है, 6 है, और क्या है? 10 है। ठीक, फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग क्या निकालते थे? क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी XI, क्लास मार्क यानी कि XI निकालते थे ना। क्लास मार्क यानी XI। ये चलिए XI निकाल लेते हैं। ठीक, XI कैसे निकालते हैं सबको पता, जो क्लास इंटरवल है ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 220, 220 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा? 110।
10। ऐसे यहाँ पे भी करेंगे 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा। 120 प्लस 140 कितना 260, अब 260 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ जाएगा कितना 130, कितना आ जाएगा 130 आएगा ना। ऐसे ही इसमें भी कर लेंगे। अब यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 110 आया फिर 130 आया, यानी कितने का डिफरेंस है यहाँ बीच बीच में 20 का ना, तो 20 हम ऐड करते जाएंगे निकल आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाहे तो पूरे में लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके निकालें, वैसे भी निकाल सकते हैं। अब 110 में क्या प्लस किया गया होगा कि 130 आया है, 20 प्लस किया गया होगा, है ना। चलिए यहाँ 20 प्लस करेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 में 20 प्लस करेंगे 170 हो जाएगा, 170 में 20 प्लस करेंगे 190 हो जाएगा, है ना, ये आ गया। ठीक है, ऐसे भी निकालते तब भी आ जाता है। यहाँ देखिए 180 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ जाएगा 380, तो 380 को डिवाइडेड बाई 2 करें कितना है 2 1 2 2 9 18 0 190 आएगा, तो 190 आया। ठीक है, तो चाहे आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके निकालिए, और चाहे तो यहाँ पे आप डिफरेंस चेक कर लीजिए कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, फिर ऐड करते चले जाइए तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया क्या, क्लास मार्क निकाल लिया, क्लास मार्क यानी XI निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, डेविएशन, जैसे अज्यूम्ड मीन मेथड में निकालते थे। डेविएशन क्या था DI, डेविएशन क्या था DI, इसका फॉर्मूला क्या था DI का XI माइनस A। XI क्या है क्लास मार्क, A क्या है कैपिटल A क्या है अज्यूम्ड मीन, तो अज्यूम्ड मीन इसमें भी सपोज करना पड़ेगा। हम यहाँ देखिए सपोज कर ले रहे हैं, लेट अज्यूम्ड मीन, लेट अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन यानी कि कैपिटल A, इसको हमने कितना ले लिया, हमने बताया था अज्यूम्ड मीन क्या लेंगे, क्लास मार्क जो आपने निकाला है उस टेबल में सबसे पहला वाला नंबर, सबसे पहला नंबर कौन सा क्लास मार्क वाली टेबल में 110, तो 110 हम क्या ले लेंगे अज्यूम्ड मीन यानी कैपिटल A ले लेंगे। ठीक है, अब XI तो आपको पता है XI देखिए दिया गया। ठीक, तो चलिए हम डेविएशन यहाँ पे निकालते हैं DI, DI की वैल्यू कैसे निकालेंगे XI माइनस A, XI सब दिया गया, सब में से क्या A यानी कि 110 110 110 110 110 सब में से माइनस करते चले जाएंगे, आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 110 है, यहाँ पे क्या है XI 110 और अज्यूम्ड मीन क्या है 110, तो 110 माइनस 110 कितना आ जाएगा 0, ऐसे डायरेक्ट निकाल देंगे, आप जान जाएंगे ना। चलिए फिर यहाँ 130 XI 130 माइनस A, 130 माइनस A देखिए 110, तो आप माइनस करें कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है ना, 130 में से 110 माइनस करें कितना आएगा 20 आएगा, आएगा ना। चलिए उसके बाद फिर यहाँ 150 में से 110 माइनस करेंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना। फिर ऐसे 170 में से 110 माइनस करेंगे, देखिए 170 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 170 में से 110 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, चलिए वैसे यहाँ पे 190 में से 110 माइनस करेंगे आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक, तो आपने डेविएशन भी निकाल लिया। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसमें एक नई चीज, स्टेप डेविएशन मेथड में एक नई चीज निकालना पड़ेगा आपको, UI, स्मॉल UI, देखिए हम लिख दे रहे, ये लिख दे रहे UI, देखिए UI इसको निकालना पड़ेगा। UI क्या होता है बता दे रहे, UI जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन अपॉन क्लास साइज यानी DI अपॉन H, DI अपॉन H, UI इज इक्वल टू DI अपॉन H। DI क्या है, ये जो डेविएशन निकाला है ये, और H क्या है, H है क्लास साइज। क्लास साइज यहाँ हम लिख दे रहे, देखिए क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज, क्लास साइज को हम H से दिखाते हैं। क्लास साइज का मतलब जो क्लास इंटरवल दिया गया इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 100 to 120 120 to 140 ऐसे पूरा देखेंगे, 180 to 200 कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 20 का, इसको हम क्या बोलेंगे क्लास साइज या क्लास विद भी बोलते हैं, क्लास साइज या क्लास विद, तो हमने क्लास साइज लिखा है। ठीक है, आप भी क्लास साइज लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालते हैं UI की वैल्यू कैसे निकालनी है, DI अपॉन H, यानी जो डेविएशन निकाला है उसको डिवाइड करना है H से, यानी तो यहाँ पे देखिए 20 से, H कितना है 20, तो यहाँ पे देखिए डेविएशन DI कितना आया, जब पहले वाले कॉलम का निकालेंगे DI 0 है और H कितना है 20, तो हम जब निकालेंगे UI तो DI अपॉन H यानी डिवाइड करेंगे, तो DI है कितना 0, H कितना है 20, तो 0 अपॉन 20 यानी कि 0, 0 अपॉन 20 यानी क्या, यानी कि 0। फिर ऐसे करेंगे यहाँ पे 20 अपॉन 20 यानी कि 1, है ना। फिर करेंगे 40 अपॉन 20 यानी कि 2, फिर ऐसे ही करेंगे 60 अपॉन 20 यानी कि 3, इसके बाद फिर करेंगे 80 अपॉन 20 यानी कि 4, ये आ गया। ठीक, अब ऐसे ही हमें लास्ट वाला क्या निकालना है, हमें लास्ट में निकालना है FI इंटू UI, FI इंटू UI। ठीक है, FI इंटू UI,
एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी और यू आई जो हमने निकाला ये, इनका क्या करना है, हमें प्रोडक्ट लेना है, एफ आई इंटू यू आई। चलिए एफ आई कितना है, यहाँ पे देखिए 12 और यू आई कितना है यहाँ पे 0, तो 12 इंटू 0 यानी कितना 0। उसके बाद फिर नीचे दूसरे वाले में आते हैं 14 इंटू 1 एफ आई इंटू यू आई यानी 14 इंटू 1, तो 14 बनता है, यहाँ जाएगा कितना 14। फिर ऐसे 8 से करेंगे 8 टू द 16, 8 टू द 16 है ना। फिर उसके बाद करना हमें 6 इंटू 3 18, ये आ गया। फिर उसके बाद 10 10 फोर द 40, ठीक, ये टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप में चाहिए किसका किसका सम चाहिए आपको, तो देख लीजिए किसका किसका सम चाहिए टोटल। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, समेशन एफ आई यानी सिग्मा एफ आई चाहिए। सिग्मा एफ आई तो प्लस करेंगे 50 आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स है ना। यहाँ जो टेबल दी गई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो ये कितनी है, डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। ये 50 वर्कर्स का है यानी 12 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 प्लस करेंगे 50 आएगा। चाहे प्लस कर लें चाहे यहाँ 50 दिए ही गया, 50 वर्कर्स का डेली वेजेस से 50 आएगा। कितना आएगा 50। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन एफ आई यू आई। यहाँ लिख लेना समेशन एफ आई यू आई। तो समेशन एफ आई यू आई इसको प्लस कर लीजिए, 4 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा 10 10 प्लस 8 18 18 का 8 कैरी आई 1 1 1 2 3 4 4 प्लस 4 8 यानी समेशन एफ आई यू आई कितना आएगा 88 आएगा। सिग्मा एफ आई यू आई कितना 88। अब यहाँ पे देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से जब हम निकालेंगे मीन, तो फॉर्मूला क्या होगा लिख दे रहे। देखिए फॉर्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड का, बार एक्स या एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सबको पता है एक्स बार क्या है मीन, ए क्या है अज्यूम मीन, सिग्मा एफ आई यू आई क्या है ये प्रोडक्ट जो निकाला हमने। सिग्मा एफ आई क्या है आपको पता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एच क्या है, एच है क्लास साइज यानी क्लास इंटरवल जो दिया है 100 टू 120 120 टू 140 140 टू 116 के बीच का डिफरेंस। सबके देखिए जितने भी क्लास इंटरवल सबके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है 20 20 का डिफरेंस। तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लास साइज एच, उसको एच से दिखाते हैं, एच से डिनोट करते हैं, तो 20 है। अब इसी में खाली वैल्यू रख देनी है बस। चलिए एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना था, अज्यूम्ड मीन कितना लिया था 110, यहाँ भी लिख सकते हैं अज्यूम्ड मीन कितना लिया था 110 है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 110, कितना हो जाएगा 110 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना 88, सिग्मा एफ आई यू आई 88 और सिग्मा एफ आई कितना ये है 50 है ना, इंटू एच, एच कितना है 20, एच कितना है 20। चलिए और आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 110 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 88 अपॉन 50 है, अगर इसको 2 से हम क्रॉस आउट कर ले कैंसिल कर लें 2 से तो हो जाएगा कितना 2 4 द 8 2 4 द 8 और नीचे 2 2 द 4 2 5 द 10 है ना। इंटू कितना है, इंटू है 20, इंटू कितना 20, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे 5 5 द 25 5 4 द 20 आया। अब यहाँ का आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक्स बार इक्वल टू कितना है यहाँ पे 110 प्लस 110 प्लस आएगा कितना देखिए 44 4 द 44 4 द 88 सॉरी 44 4 द आ जाएगा कितना 4 4 द 16 का 6 4 4 द 16 और 17 176 आएगा। 44 4 द 176 है ना, 44 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 176। उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना 5, डिवाइडेड बाय 5 और आगे सॉल्व करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू यहाँ 110 ऐसे रहने दीजिए 110 प्लस अब 176 डिवाइडेड बाई 5 से अगर हम डिवाइड करें 176 को तो कितना आएगा 5 3 द 15, ये 2 आया 6 आया 5 5 द 25 1 आया, अब यहाँ डेसिमल लगा ले 0 बढ़ाया 5 टू द 10 5 टू द 10 यानी कितना आएगा डिवाइड करने में 35.2, यहाँ आएगा कितना 35.2। अब यहाँ x बार इज इक्वल टू 110 प्लस 35.2 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 145.2, कितना आएगा 145.2, यही आ जाएगा मीन है ना। 50 वर्कर्स के डेली वेजेस का मीन यानी 50 वर्कर्स के जो डेली वेजेस जो उनकी दिहाड़ी है उसका एवरेज आ जाएगा, उसका मीन आ जाएगा कितना 145.2, ठीक है ना। ऐसे करना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये टेबल में पता होना चाहिए कि टेबल में क्या क्या निकालना है और कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला डेविएशन का एक्स आई माइनस ए क्या है सारी चीजें बताएगी। यू आई क्या है, यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई अपॉन एच यानी डेविएशन को एच से, एच यानी क्लास साइड से डिवाइड कर देंगे तो यू आई निकल आएगा। उसके बाद एफ आई यू आई यानी एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए,
तो यहाँ पे इसके बाद समेशन एफ आई यू आई चाहिए, समेशन एफ आई चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, कर लेंगे, कर लीजिए इसको।